हाय गाइस, अंसार दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जोरिन ओएस प्रो को इंस्टॉल करना कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है और इसके फीचर क्या क्या हैं। तो सब इजीली समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। जोरिन ओएस बूट होने के बाद कुछ इसका इंटरफेस हमें ऐसा कुछ मिल जाता है। और हम अगर बात करें रैम यूटिलाइजेशन की तो जस्ट हम राइट क्लिक करेंगे, सिस्टम मॉनिटर में जाएंगे और यहाँ पे हम रिसोर्सेज में देखेंगे तो ये 2.3 GB ले रहा है अभी आइडल कंडीशन में। और अगर हम इसके हार्ड डिस्क की बात करें तो इसने करीब 35 GB ले रखी है स्पेस इंस्टॉल होने के लिए। होम मेनू हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, आप इसको बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें इसमें स्टार्ट मेनू की तो कुछ हमें ऐसा मिल जाता है। और इसमें अगर प्री इंस्टॉल की बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो प्री इंस्टॉल हमें मिल जाते हैं। और हमें कैलेंडर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है इसमें, अगर नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके नेटवर्क की, वाईफाई की, ब्लूटूथ की तो सारे कुछ वर्किंग है, मैंने दूसरे लैपटॉप में करके देख रखा है। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो कुछ आपको इतना कुछ रेजुलेशन आपको मिल जाता है इसमें। पावर मेनू में आपको दो मोड मिल जाते हैं जिसमें है बैलेंस मोड और पावर सेवर मोड। और अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को हमें मिल जाता है। अगर हम ऐप्स की बात करें तो हमें कुछ इतने सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, आप पॉज करके देख सकते हो वन बाय वन। और अगर बात करें प्रिंटर की तो आप इसमें विंडोज वाले प्रिंटर भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, आप इसमें जूम के अंदर जाते हैं तो आपको इतना कुछ एरिया मिलता है, आप डेस्कटॉप को भी जूम कर सकते हो। और यहाँ पे आप नीचे कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको कितना कुछ एरिया चाहिए। और अगर हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ हमें इतना कुछ मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको मिल जाते हैं, सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करेगा। उसके बाद हमें स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें, तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो इजिली। और अगर हम बात करें अपनी लोकेशन की तो आप यहाँ पे लोकेशन ऑन और ऑफ कर सकते हो। और आप इसमें फाइल हिस्ट्री भी इजिली ट्रैक कर सकते हो। और अगर बात करें फायरवॉल की तो आपको जस्ट अपना पासवर्ड डाल के एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ से आप अगर फायरवॉल के रूल हैं कुछ तो उनको आप लगा सकते हो, आपको लॉक से दिख जाएंगे। और आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, यहीं पे आपको बटन मिल जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। और अगर हम सिस्टम की बात करें तो कुछ इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे पास। तो हमें जस्ट अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है, टाइम के लिए मिल जाता है, यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। और हमें मिल जाता है रिमोट डेस्कटॉप के लिए, तो आप इजीली अपना रिमोट डेस्कटॉप शेयर कर सकोगे किसी और के साथ। और अगर हम बात करें इसके एसएसएच नेटवर्क की तो वो भी आप कर सकते हो, सिक्योर सेल। और अगर हम बात करें इसके अबाउट की तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डाल रखा है जोरिन ओएस प्रो, तो यहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा। अगर हम बात करें सिस्टम डिटेल की तो बस उस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। और अगर आपके पास कोई अपडेट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको इजीली अपडेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो अपने सॉफ्टवेयर को इजीली अपडेट कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमें इसका सॉफ्टवेयर अपडेटर भी मिल जाता है इजीली, जो हम इजीली यहीं से कर सकते हैं अपडेट अपने सॉफ्टवेयर्स। और अगर हम बात करें अपीयरेंस की तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं और हमें थीम भी मिल जाती है नीचे ही, तो आप वॉलपेपर और थीम इजीली चेंज कर सकते हो। और एक क्लिक में ही आपका थीम भी चेंज हो जाएगा और वॉलपेपर में ही। अब हम बात करते हैं जोरिन अपीयरेंस की, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और आपको लेआउट में कुछ इतने सारे लेआउट आपको मिल जाते हैं, तो आपको जस्ट क्लिक करना है और आपका लेआउट नीचे चेंज हो जाएगा। और अगर आपको विंडोज 11 की तरह रखना है तो वो भी कई सारे हमें लेआउट दे देता है, काफी सारे लेआउट हमें विंडोज 11 की तरह मिलते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें थीम्स की तो हमें डे और नाइट की थीम्स मिल जाती है और आप इंसेंट कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर हम अदर फीचर्स में देखते हैं तो आप एप्लीकेशन को भी यहाँ पे इजीली ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आइकन भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। अगर हम बात करें इफेक्ट की तो जस्ट हमें इफेक्ट में जाना है और इसमें इफेक्ट ऑन कर देना है। अब आप जब भी कोई काम करोगे ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा आपके पास। अगर हम इसको बंद करके देखें तो कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। तो अगर आप जेली मोड ऑन करते हो तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलने वाला है।
और अगर हम बात करें डेस्कटॉप क्यूब की तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें, कुछ आप इस तरह से कर पाओगे। और अगर हम बात करें डेस्कटॉप की तो इजीली आप यहाँ पे इसके आइकन सब रख सकते हो और यहाँ पे आप इसके आइकन भी एडजस्ट कर सकते हो, छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए। और अगर हम बात करें विंडोज की तो यहाँ पे कुछ इतने ऑप्शन मिल जाते हैं आपको और आप ये सब कस्टमाइज कर सकते हो अपना। अगर हम बात करें इंटरफेस की तो कुछ ऐसा ओवरव्यू हमें मिल जाता है। आप टास्क बार की सेटिंग में कुछ चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि स्टाइल क्या होना चाहिए, पोजीशन, बिहेवियर, एक्शन, आप इजीली यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर हम बात करें फॉन्ट की तो कुछ इस तरह से हमें इसका इंटरफेस मिलता है। आप यहाँ पे फॉन्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो और उसके टेक्स्ट की साइज भी चेंज कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसके डेस्कटॉप की तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है इजीली, और इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें EXE और MSI विंडोज सॉफ्टवेयर की तो जी हाँ, आप इजीली इसमें रन कर सकते हो। बस आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओपन विथ इंस्टॉल विंडोज एप्लीकेशन। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे इंस्टॉल एनी डेस्क पे क्लिक करके इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टोर भी मिल जाता है, तो जस्ट आपको अगर आपको सॉफ्टवेयर स्टोर में जाना है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप इजीली यहीं से ही एक्सेस कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो आगे की वीडियोस में हम समझेंगे कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है और आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे जोरिन OS डाउनलोड, इंटर प्रेस करेंगे और सबसे ऊपर आएगा, हम उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें डाउनलोड मिल जाएगा जोरिन कोर और जोरिन एजुकेशन। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो आपको 3000 के अराउंड पैसे देने पड़ेंगे। और अब इसमें अगर कंपैरिजन करना हो कि आपको प्रो, कोर और एजुकेशन मोड में क्या मिलता है तो थोड़ा सा ही नीचे आओगे तो यहाँ आपको इजीली दिखा देगा कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो अगर आप जोरिन OS प्रो करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको 3000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको कोर चाहिए या एजुकेशन चाहिए तो आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर लो। ISO डाउनलोड करने के बाद हमें सिंपल सा अपने क्रोम पे क्लिक करना है और हमें डाउनलोड करना है रूफोस। तो हम उसके लिए गूगल क्रोम पे जाएंगे और रूफोस लिखेंगे। रूफोस लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहला लिंक आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ से हमें रूफोस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें रूफोस पे क्लिक करना है, यस करना है। उसके बाद आपको एक पेन ड्राइव लगा लेनी है अपनी। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको पेन ड्राइव आपकी ऊपर ही शो हो जाएगी, अगर नहीं होती तो आप ड्रॉप डाउन करो, आ जाएगी। उसके बाद हमें अपना ISO सिलेक्ट करना है जो आपने अभी डाउनलोड करा है, तो उसको जस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका काफ़ी पुराना सिस्टम है तो यहाँ से आप उसको MBR कर सकते हो, अगर आपका न्यू है तो आप GPT रहने दो, ये दोनों में काम आ जाता है। जस्ट हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके करना है और ओके करना है। ये 10 मिनट अराउंड लेगा और आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। अब पेन ड्राइव बूटेबल बनने के बाद हमें अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है और उसको पेन ड्राइव से बूट कराना है। उसके बाद पेन ड्राइव बूट कराने के बाद आपके पास कुछ ऐसा शो होगा, तो हमें जस्ट ट्राई और इंस्टॉल जोरिन OS पे क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये OS चेक के लिए आएगा, तो हमें जस्ट Ctrl+C प्रेस कर देना है और ये स्किप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ट्राई जोरिन OS भी कर सकते हो और आप इंस्टॉल जोरिन OS भी कर सकते हो। तो हमें इंस्टॉल करना है तो हम इंस्टॉल जोरिन OS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो लैंग्वेज सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा शो होगा, तो अगर आपको अपडेट चाहिए, उसके ड्राइवर चाहिए तो आप टिक मार्क लगा दो, नहीं तो इसको छोड़ दो। और हम जस्ट नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल जोरिन OS पे इंस्टॉल नाउ कर देंगे।
कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें जस्ट लोकेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमें यूजर बनाने के लिए आएगा, तो जस्ट हम अपना यूजर बना लेंगे। तो हमें ऊपर यूजर नेम देना है और नीचे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें करीब 10 मिनट लगेगा और हमारा ओएस इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लेंगे एक बार। सिस्टम बूट होते ही कुछ ऐसा एनिमेशन मिलता है आपको, तो हम जस्ट स्टार्ट और या नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आप जोरिन ओएस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके फीचर्स क्या हैं और आप स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।